हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा ऑप्शन है समास, तीसरा ऑप्शन है अव्यय, चौथा ऑप्शन है छंद। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए जो नए सार्थक शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है संक्षेप, दूसरा ऑप्शन है विस्तार, तीसरा ऑप्शन है विग्रह, चौथा ऑप्शन है विच्छेद। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या होता है, वो होता है आपका संक्षेप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। तो जो नीलकमल है इसमें कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। नीला है कमल जो, ठीक है। इसका विग्रह कैसे करेंगे नीलकमल का, नीला है कमल जो, नीला है कमल जो। ठीक है, तो ये आपका कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है नीलकमल। तो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। चतुर्भुज, इसका विग्रह कैसे करेंगे, चार है भुजा जिसके, ठीक है, चार है भुजा जिसके। तो चार भुजा वाले कौन है, तो विष्णु जी। तो जो चतुर्भुज है इसका विग्रह क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी का अपन विग्रह कैसे करेंगे, पांच वटों का समाहार। ठीक है, पांच वटों का समाहार। ठीक है, तो यहाँ पे पांच शब्द आए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन बहुव्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो यह है आपका बहुव्रीहि समास, यानी कि आपका ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, त्रिलोक शब्द किस समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो जो त्रिलोक शब्द है ये कौन सा जो समास है उसका एग्जाम्पल है, तो यह है आपके द्विगु समास का एग्जाम्पल, यानी ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। रसोई घर, इसका विग्रह कैसे करेंगे, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, इसका विग्रह हो जाएगा। और ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो नीलकंठ है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो यह है बहुव्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा। नीला है कंठ जिसका, जैसे कि शिव भगवान जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास, चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो किस समास में जो है लिंग या वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा अव्ययी भाव समास में। ठीक है, आपके लिए आज का प्रश्न है,
श्वेतांबर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।